आजकल वह जदयू में है जी। कभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन था इसलिए वह चुनाव जीते थे जी। कभी आरजेडी और जदयू का गठबंधन था इसलिए वह चुनाव जीते थे। बगैर गठबंधन के पप्पू पांडे जी कुचायकोट में चुनाव आज तक न जीते हैं न जीत सकते हैं। नीतीश कुमार ने जो किया है केवल महिलाओं का अपमान नहीं किया है, पाप किया है और महापाप किया है। और पाप की कोई माफी नहीं होती है, पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। सत्ता संपत्ति अपराधी और माफिया इस सरकार में बड़े पैमाने पर फल और फूल रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चाहे वह शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे ट्रक माफिया हो, सड़क माफिया हो, गुंडे मवाली जितने हैं सबका सरकार में वर्चस्व बढ़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में और हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी दाहिनी तरफ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे त्रिपाठी जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है और आपकी पूरी टीम को, द पॉइंट मीडिया की पूरी टीम को धन्यवाद है कि आप आ जाए। सबसे पहले हम इस बात पे आपका रुख जानना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में सदन में ये क्या चल रहा है जो नीतीश जी का रुख देखा गया। क्या नीतीश जी को कोई रोकने वाला नहीं है या फिर उनके साथ के लोग अब उनसे डरने लगे हैं कि उनके जो मन में आ रहा है वो बयान दे रहे हैं, या फिर ये नीतीश जी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? देखिए, सही बात है कि सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर मर्यादाओं की जी, प्रतिष्ठा की और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं और यह धज्जी कोई दूसरा नहीं उड़ा रहा है जी। दुख इसी बात का है कि सदन का जो नेता है, जो सुबह बिहार का नेतृत्व कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, सदन का मखौल उड़ा रहा है सदन का, तो उनकी आदत बन गई है। हालांकि इस बात पर तमाम वरिष्ठ लोगों ने, वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने नीतीश जी को डिफेंड किया। एक समय पर तेजस्वी जी भी नीतीश जी को डिफेंड करते नजर आए, फिर नीतीश जी जाकर के उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली। तो इस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, जहां तक तेजस्वी यादव की बात है जी, तो कहा जाता है ना, संगत का बड़ा असर होता है जी। तो तेजस्वी यादव जिस दल से आते हैं, जो आरजेडी कभी बिहार में गुंडा राज बना के रखता था, आज भी गुंडा राज कायम हो गया है। जहां पर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है, उसी संगत में नीतीश जी हैं और इसी चलते वो भी संस्कारहीन हो गए हैं। नीतीश जी ने महिलाओं का अपमान किया, आरजेडी हमेशा अपमान करती रहती है और देखिए यह अपमान जानबूझकर हुआ है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर विधानसभा में बयान दिया और फिर उससे बलगर बयान जाकर के विधान परिषद में दिया। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा सोच समझ करके बोल रहे थे और उनके जो सलाहकार लोग हैं, चाहे आरजेडी के लोग हों या जदयू के लोग हों, किसी ने 1 घंटे के अंदर नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश नहीं किया कि इस विधानसभा में जो आपने बोला है वह महापाप किया है आपने, और उसी बात को जाके आपने विधान परिषद में दोहराया। वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मौजूद थे, नैतिक आधार पर उन्हें भी तो नीतीश जी को रोकना चाहिए था। नहीं, आप देख रहे होंगे जी, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जब विधान परिषद में बोल रहे थे तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उनको टोक रहे थे कि श्रीमान, आप बिहार के नेतृत्व करते हैं, बिहार के मुखिया हैं, बिहार के मालिक हैं, आप ऐसा क्या बोल रहे हैं? लेकिन वो पूरा ज्ञान पर ज्ञान बांट रहे थे। देखिए, असल में सठिया गए हैं जी, उम्र का प्रभाव हो गया है उनके ऊपर, जो है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वही मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनको कहते हैं जी। अब उनको कोई ज्ञानवान है नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी सरकार में रहने का नैतिक हक नहीं है, नैतिक हक नहीं है। नैतिक हक नीतीश कुमार जी को नहीं है सरकार में रहने का। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में 2025 में चुनाव जो होने वाले हैं उनमें स्थितियां बदलने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी इन अवसरों का लाभ उठाने वाली है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी चाहे लाभ जितना उठाए ये अलग बात है, हम काम करते हैं, लाभ की चिंता नहीं करते हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया है केवल महिलाओं का अपमान नहीं किया है, पाप किया है और महापाप किया है, और पाप की कोई माफी नहीं होती है, पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। और 2025 के विधानसभा के चुनाव में और आसन 2024 के लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को यहाँ की जनता उनके पापों का प्रायश्चित करने का अवसर देगी, उनको घर बैठा देगी, खत्म हो जाएंगे
नाश हो जाएगा उनके दल का। नाश मतलब कह रहे हैं नेताओं का नहीं, दल को कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब जो स्थिति महाराष्ट्र में शिवसेना की हुई, कमोबेश उसी की तैयारी बिहार में चल रही है जदयू के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। जदयू अपने आप खत्म हो रहा है, जिसका नेतृत्व खत्म हो जाएगा पार्टी भी खत्म हो जाएगी। जब नेता ही संस्कारहीन है तो अन्य उनके कार्यकर्ताओं की क्या पूछते हैं भाई। चलिए, ये तो भविष्य की बातें हैं। वर्तमान परिदृश्य में जो जमीनी स्तर पर घटनाएं देखने को मिल रही हैं, शासन प्रशासन के साथ साथ बहुत महत्वाकांक्षी जो उनकी नीति थी शराबबंदी की, उसमें व्यापक तौर पर फेल्योर देखने को मिल रहा है। अभी खबर आ रही है कि जहरीली शराब से कुछ 5 या 10 लोगों की मृत्यु हुई है गोपालगंज जिले में। तो इस पर क्या कहना रहेगा, क्या स्टैंड रहेगा भाजपा का? देखिए, शराबबंदी केवल नाटक है, केवल दिखावा है। उनको समाज सुधार बनने का बड़ा शौक चढ़ा था, इसलिए वो दिखा रहे हैं। सही बात है कि शराबबंदी के माध्यम से पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर शराब की सप्लाई हो रही है और नीतीश कुमार के अफसर, उनके सरकारी हुक्मरान इस प्रकार के व्यापार को बढ़ावा दे करके जदयू का और नीतीश कुमार जी का खजाना भरने का काम कर रहे हैं। लूट खसोट मची हुई है शराब के नाम पर। त्रिपाठी जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। जब शराबबंदी की नीति लागू की गई थी, उस समय सरकार में नीतीश जी के साथ आप लोग भी थे और आप लोगों ने भी शराबबंदी का व्यापक तौर पर समर्थन किया था। देखिए, ये बात सही है कि हमने व्यापक तौर पर समर्थन किया था और आज भी हम शराबबंदी का समर्थन करते हैं। नशा को किसी भी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जा सकता, ना उसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन शराबबंदी जिस प्रकार से होनी चाहिए, पूर्ण शराबबंदी, उसको नीतीश कुमार नहीं कर पाए हैं। और शराबबंदी की आड़ में इनके अफसरान, हुक्मरान, पुलिस वाले मोटी कमाई का धंधा बनाए हुए हैं। नहीं तो पुलिस चाह दे, सरकार चाह दे और मजाल है कि शराब माफिया यहाँ शराब बेच ले। कहीं न कहीं आप मानिए, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि सरकार का, प्रशासन का और दारू माफियाओं का ये तालमेल है, ये तिकड़ी है, जिसके चलते शराब की बिक्री बड़े पैमाने पर बिहार में हो रही है। क्या बिहार को माफिया चला रहे हैं? बिल्कुल, बिहार को माफियाओं का पूर्ण समर्थन मिला हुआ है। सरकार संपोषित, सत्ता संपोषित अपराधी और माफिया इस सरकार में बड़े पैमाने पर फल और फूल रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, चाहे वह शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे ट्रक माफिया हो, सड़क माफिया हो, गुंडे मवाली जितने हैं, सबका सरकार में वर्चस्व बढ़ा हुआ है। इस पर भाजपा का स्टैंड क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। अब तक माफियाओं के खिलाफ भाजपा ने कितना जीरो टॉलरेंस दिखाया बिहार में? क्योंकि केंद्र में आप हैं और आप केंद्र की भूमिका राज्यों के संचालन में, सरकार के संचालन में, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, केंद्र की भूमिका जरूर है जी, लेकिन हम विकास के लिए तत्पर हैं। राज्य की विधि व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है और उस विधि व्यवस्था में बिहार की सरकार पूरी फेल है। भारतीय जनता पार्टी इन माफियाओं के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही है और आज आप चैनल के माध्यम से मैं भी इसका आवाज उठा रहा हूं। इन माफिया राज खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश में कहीं दंगे नहीं हुए, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी का राज है। क्या मजाल की एक माफिया सामने आ जाए। बिहार में भी 2025 में जब भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण सरकार बनेगी तो देखिएगा, ये या तो माफिया जेल में होंगे, या तो बेल पर होंगे, नहीं तो जेल में होंगे, नहीं तो यह देश छोड़कर विदेश में होंगे। चलिए, 2025 में आपने दावा किया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बनेगी, लेकिन गोपालगंज जिले की जो 6 सीटें हैं विधानसभा की, उनका क्या होगा? गोपालगंज विधानसभा की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 6 सीटें गोपालगंज की विधानसभा की जो है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। 1 सीट कुचायकोट बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि गोपालगंज जिला माना जाता है ब्राह्मण बाहुल्य। अभी जातिगत जनगणना हुई जिसकी बात चल रही थी अभी काफी बड़े पैमाने पर। गोपालगंज ब्राह्मण बाहुल्य जिला है जहां पर एक जाति विशेष ब्राह्मण का काफी वर्चस्व रहा है और इसमें कुचायकोट सीट का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वहां पर बाहुबली अमरेंद्र कुमार पांडे जी जो कि विधायक हैं और उनका ये देखने को मिलता है कि वो जिस भी दल में रहते हैं या जहां भी गठबंधन पे रहते हैं, हर सीट पर 5-6 हजार वोटिंग उनके वजह से ज्यादा हो जाती है समर्थित दल की। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या तैयारी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जमात की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज की राजनीति करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जाति आधारित वोट पाने की कोई चिंता नहीं रहती है।
हम संपूर्ण समाज को समावेशी काम में संपूर्ण समाज के लिए काम करते हैं, सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता पर लड़ेगी। जहां तक कुचाय कोट की बात है, गठबंधन नहीं है। कुचाय कोट क्या, बिहार की गोपालगंज की सभी सीटें लगभग खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 सीट पर लड़ेगी और हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। जहां तक माननीय विधायक अमरिंदर पांडे जी की बात आप कर रहे हैं, तो आजकल वह जदयू में है। कभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन था, इसलिए वह चुनाव जीते थे। कभी आरजेडी और जदयू का गठबंधन था, इसलिए वह चुनाव जीते थे। बगैर गठबंधन के पप्पू पांडे जी कुचायकोट में चुनाव आज तक न जीते हैं न जीत सकते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर अमरिंदर पांडे जी का विकल्प ढूंढने में लगी हुई है अभी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और विकल्प आपके सामने मौजूद है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इसी पप्पू पांडे को हरा के आपको दिखाएंगे बात। चलिए, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बड़ी संख्या में गोपालगंज जिले की जनता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? गोपालगंज की जनता से मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विकास की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सबके सुख और दुख की चिंता की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जात की नहीं जमात की राजनीति करती है। इसलिए पूरे तन मन से, पूरे मन से भारतीय जनता पार्टी का लोग सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी को अभी लोकसभा के चुनाव में विजयी बनाए, फिर विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। भाजपा आएगी, बिहार प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाएगी। यही मैं कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता से अपील करना चाहूंगा कि भाजपा को समर्थन करें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज जिले के कद्दावर नेता श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं, इससे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रूबरू कराएं और हम आपके लिए लगातार ऐसी शख्सियतों के साथ आते रहेंगे बातचीत को लेकर के। तो देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।